Chance here. That's right side. Salman Akbar. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान अकबर। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल व्यू फ्रॉम द गोल पोस्ट। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और बात मैंने वंस अगेन पाकिस्तान हॉकी के बारे में करनी है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली बड़ा जोश और जज्बे के साथ सोशल मीडिया पे नज़र आया कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नेशनल चैम्पियनशिप करवा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हॉकी एक्टिविटी एब्सोल्युटली, और नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो पाकिस्तान का मोस्ट वैल्यूबल और टॉप का हॉकी का टूर्नामेंट है। और क्योंकि यहाँ से हमारा जो पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन है वो डिसाइड होता है। लेकिन उसके नीचे जो मुझे अच्छी बात लगी है वो ये लगी है कि ट्रे चैम्पियनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रे चैम्पियनशिप बेसिकली है कि वो है क्वालिफिकेशन राउंड है उन टीमों के लिए जो मेन फाइनल राउंड में नहीं आ सकती या नहीं आ सकी, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। वो सूबे की टीमें हैं और उसमें काफ़ी दो डिपार्टमेंट्स हैं आई थिंक। तो वहाँ से आप जो उसका विनर होगा, आई थिंक टॉप 2 होंगे, वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल राउंड के लिए, जो कि स्टेट चैम्पियनशिप के बाद होगा 2 दिन के गैप के बाद। और जो फिर फाइनल राउंड के बाद जो आई थिंक बॉटम 2 टीमें हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। नेक्स्ट ईयर वो दोबारा से ट्रेड चैम्पियनशिप खेल के क्वालिफाई करेंगी। तो कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे हॉलैंड की मैं एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल हर लेवल की यहाँ पे लीग होती है। जो इनकी टॉप की लीग है उसके नीचे जितनी लीग्स आती हैं, हर लीग के लेवल पे आने के लिए आपको उससे नीचे लेवल वाली लीग का चैंपियन बनना पड़ता है या उसके फाइनल्स खेलने पड़ते हैं आपको। तो आपको क्वालिफाई करके आना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और ये नेशनल लेवल पे नहीं, मैं तो कहता हूँ ये सिस्टम तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। आप ऊपर वाले लेवल पे इसको ला के और कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बड़ा विजन है। सो इट इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ये एब्सोल्युटली इसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए और आपके निचले लेवल से स्टार्ट होना चाहिए कि वहाँ से आप ये क्वालिफिकेशन प्रोसेस बनाएं कि आपके एक डिस्ट्रिक्ट को भी पता हो कि मैं अगर इस लेवल पे मैंने पहुँचना है तो मेरे ये स्टेप्स हैं, मैंने यहाँ से क्वालिफाई करके आगे जाना है। तो इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट की बड़ी इसको सपोर्ट करता हूँ। ये बिल्कुल होना चाहिए, इससे पाकिस्तान हॉकी को बड़ा फ़ायदा होगा। इससे आप देखें कि नेशनल चैम्पियनशिप जो फाइनल राउंड आई थिंक उसमें 8 टीमें या 10 टीमें बनेंगी और फिर नीचे ट्रेड चैम्पियनशिप में भी टीमें जो हैं वो आएंगी। तो इसका मतलब है कि टीम्स बनेंगी सूबों की या डिपार्टमेंट्स की इवन। तो इससे हॉकी प्लेयर को फ़ायदा होगा और ओवरऑल पाकिस्तान हॉकी को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन उसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो उनके फ्लॉज नज़र आए हैं, और उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने पहले अनाउंस किया, पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स 4-5 ज़्यादा शायद, और उसकी जो डेट्स थी आपकी वो जो आपने अनाउंस की थी पहले स्टार्ट में, वो टोटली वो टीमें ही नहीं आई आपके डिपार्टमेंट्स की, और फिर आपको डेट्स चेंज करनी पड़ी, आपको नंबर ऑफ़ टीम्स चेंज करने पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में फ्लॉ आपको समझ ही नहीं आई थी और आप बड़ी जल्दी में आपने अनाउंस कर दिया था कि जी हम ये करने लगे वो करने लगे। तो ये एक मैनेजमेंट फ्लॉ मुझे नज़र आया। दूसरा उसमें मैं ये कहूँगा कि जो ट्रे चैम्पियनशिप है इसमें जो आपने ऑफिशियल्स की लिस्ट जो अनाउंस की है और जो आपने मीडिया रिलीज़ भी दी है, जो इस टाइम आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, आप ये देखें कि इसमें एक टूर्नामेंट डायरेक्टर और फिर हैं 2 आई थिंक असिस्टेंट टूर्नामेंट ऑफिसर्स और फिर 18 के करीब नहीं बल्कि 18 ही जो हैं वो हैं टूर्नामेंट ऑफिसर्स। और उसके बाद आप देखें अंपायर मैनेजर, एब्सोल्युटली अंपायर मैनेजर होना चाहिए। बड़ा अच्छा काम आपने ये किया है। और राशिद भट्ट साहब जैसे बंदे को आपने अपॉइंट किया, विच इज़ वन ऑफ द नहीं, ही इज़ द ओनली वन इन अंपायरिंग इन पाकिस्तान के जो वर्ल्ड लेवल पे जिनको जाना भी जाता है आज भी। वेरी एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी आपने इंडक्शन किया है। उसके नीचे 2 अंपायर्स, असिस्टेंट अंपायर्स मैनेजर, ओके, और फिर नीचे अंपायर्स एब्सोल्युटली होने चाहिए। अंपायर्स के बगैर तो मैच ही नहीं हो सकता। और फिर आप देख रहे होंगे कि ये इनके फाइनेंशियल रेगुलेशंस, अब इनमें ये देखें कि इनको डेली अलाउंसेस हर जो भी पोस्ट इन्होंने की है इसमें पैसे लिखे हुए हैं क्लियरली कि डेली अलाउंस कितना मिलेगा। तो इतने आपने टूर्नामेंट ऑफिशियल्स, मुझे नहीं समझ आता चैम्पियनशिप करवाने के लिए आपको इतने बंदों की क्या ज़रूरत है। टूर्नामेंट डायरेक्टर चलें ठीक है, मैं समझ लेता हूँ। आप कौन सा कोई वर्ल्ड कप होस्ट करवा रहे हैं, आप कोई चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवा रहे हैं या आप कोई प्रो लीग होस्ट करवा रहे हैं कि आपको इतने लोगों की ज़रूरत है। ये सीधा का सीधा, और मैं बड़ा क्लियरली, और ये मेरी पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान हॉकी के साथ,
ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिनको कंपनसेट किया जा रहा है, जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन से आगे इनके शहरों के और डिपार्टमेंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं कि इनसे जब वोटिंग टाइम आएगा और इनको अप्लाइज किया जा रहा है कि जब वोटिंग का टाइम आएगा तो ये आपको वोट भी देंगे, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं समझता, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, वर्ल्ड टॉप लीग है हॉलैंड में, ठीक है, इनकी जो टॉप की लीग है उसके जो मैचेस होते हैं 2 अंपायर आते हैं और उनका एक फेडरेशन की तरफ से एक उनका ऑब्जर्वर आता है हर मैच पे, वो अपने जो यंग अंपायर्स होते हैं उनको देखता है और फिर बाद में वो उनको फीडबैक जो भी उनका सिलसिला है। कोई बंदा नहीं, कोई ज्यूरी का बंदा, कोई टेबल नहीं लगी होती, कोई उधर पोस्टर नहीं लगते, कोई उधर बाजे बुजे नहीं, हार और नहीं पहनाए जाते, कोई मेहमान खसूसी नहीं होता, टीमें आती हैं, मैच खेलती हैं होम एंड अवे बेसिस। ये वर्ल्ड टॉप जो लीग सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप चैम्पियनशिप करवा रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में 13 दिन की है शायद, एंड दैट्स इट। और वो आपका टॉप का टूर्नामेंट है डोमेस्टिक पाकिस्तान हॉकी का, उसमें आप इतनी अपॉइंटमेंट्स और जो भी अपॉइंटमेंट्स आपने की हैं टोटली, ये मैं आप सबको बताता चलूँ, एब्सोल्युटली इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये वंस अगेन कॉम्प्रोमाइज़, अपनों को नवाजा जा रहा है और लोगों को बुला के पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली आप उनको अंपायर्स मैनेजर बिल्कुल होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि यू अपॉइंटेड अ ब्रिलियंट मैन राशिद भट्ट साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकियों का क्या काम है मुझे तो नहीं समझ आई हो। इतना कौन सा आपको जी ज़रूरत है टूर्नामेंट ऑफिसर्स की, क्या उधर क्या होना क्या है, सिर्फ हॉकी मैचेस ही होने हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा आपने फिर आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है और इतने आपने इनको यहाँ पे मेरे ख्याल में आपसे 2 से 3 लाख रुपया तो इनकी डेली अलाउंसेस पे आपका लग जाना है। वही आपने 2-3 लाख रुपया किसी जहाँ कहीं डिस्ट्रिक्ट पे कोई अच्छा काम कर रहा है उसको जाके देते और उनको सपोर्ट करते, प्लेयर्स को कुछ सपोर्ट कर देते, तो वहाँ पे ये पैसा लगता है तो वो ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा होता है, बजाय इसके कि आप ये जो अब्लाइज कर रहे हैं अपनों को और अपने वोट्स के लिए या कोई भी जो भी आपका डर्टी पॉलिटिक्स सिस्टम जो है पाकिस्तान हॉकी का उसको सपोर्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने चैम्पियनशिप अनाउंस किया, ये पाकिस्तान हॉकी के साथ हमेशा से ये होता रहा है, आउट ऑफ नोवेयर सडनली यू अनाउंस ट्रे चैम्पियनशिप, ठीक है। और ये तो टीमों को, आपकी डिस्ट्रिक्ट्स को, आपके सूबों को, आपके डिपार्टमेंट्स को अगले साल की चैंपियनशिप का आज से ही पता होना चाहिए कि किस डेट को होनी है, किस महीने में होनी है और किस लोकेशन पे होनी है, ये तक उनको पता होना चाहिए। लेकिन आप जनाब जी सोशल मीडिया पे आते हैं या आप अनाउंसमेंट करते हैं कि जी हम चैंपियनशिप करा रहे हैं, ट्रेन चैंपियनशिप होगी पहले जी, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप लोगों को ख्याल ही नहीं है कि टीमों ने प्रिपेयर करना होता है। 10 दिन पहले आप या 15 दिन पहले इवन आप अनाउंस कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन कर लेगी आपकी टीम? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पहले ही कुछ नहीं है कि प्लेयर आपके कोई काम पे क्या कर रहे हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। आप पता नहीं लाइबिलिटी के तौर पे आप कहते हैं कि जी हमने चैंपियनशिप करवानी है तो इस तरह करवा देंगे, और ये आपका नेशनल लेवल का टॉप का टूर्नामेंट है, इसको आप इस तरह से हैंडल करते हैं, विच इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। और जिसकी वजह से जो है आप पाकिस्तान हॉकी का हाल देख लें, और यही वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बहरहाल इस डिटेल में मैं नहीं जाता। और फिर आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आपके लड़के माशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स आज भी फॉरेन लीग्स खेलते हैं जाके, कोई इंग्लैंड में, कोई यूरोप में, कोई मलेशिया, कहीं पे भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डिमांड है और वो खेलते हैं। आपको ये नहीं एहसास है इस चीज़ का कि वो जाके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और आप सडनली नेशनल चैम्पियनशिप अनाउंस करते हैं, फिर एब्सोल्युटली उन बच्चों पे वो पता नहीं किस हालात में पहले ही वहाँ जाते हैं और उन बच्चों पे प्रेशर आता है डिपार्टमेंट का, उनकी नौकरी का मसला, उन्होंने तो वापस आना ही आना है। आपको ये नहीं एहसास कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं एंड देन फ्रॉम देयर वर्ल्ड लेवल पे और पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर का इमेज खराब होता है। और वो प्लेयर के इसमें प्लेयर कसूरवार नहीं है, इसमें आपकी मिस मैनेजमेंट है जो आप करते हैं, और विदाउट एनी नोटिस आप 2 हफ्ते पहले कह देते हैं कि जी नेशनल चैम्पियनशिप आ गई। आपको तो ये नहीं पता है कि आपने अगले साल कब चैम्पियनशिप करवानी है, तो विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये आपको यहाँ पे पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स का ख्याल रखना चाहिए और अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और प्लेयर को ताकि पता हो वो अकॉर्डिंगली अपने डोमेस्टिक कैलेंडर ईयर को देख के अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, बजाय इसके कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और वहाँ जाए उसको 2 हफ्ते भी नहीं हो कहीं फॉरेन लीग खेलने में और उसको जी न्यूज़ मिले कि नेशनल चैम्पियनशिप आ रही है, ना आई हैव टू गो बैक, और उसको फिर अपने क्लब से बात करनी पड़ती है, नहीं आई टू। आपको नहीं पता, आपको मुझे नहीं पता है आप लोगों को या नहीं, आप लोगों को एहसास ही नहीं है कि किस
स्टेज से फिर प्लेयर वहाँ से गुजरता है कि उसको क्या एम्बैरसमेंट फील करनी पड़ती है और एट द एंड पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना चाहिए। एंड देन उसके बाद मैंने देखा कि हमारे प्रेसिडेंट रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद खोकर साहब कुछ दौरे शौरे पे निकले हुए हैं, कहीं मिल रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स में जाके एंड ऑल दैट, विच इज़ वेरी गुड। एक मोटिवेशन मिलेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सिटिंग प्रेसिडेंट हमें मिलने आए हैं। लेकिन जो जो जगहों का आपने इंतखाब किया है उससे तो क्लियर नज़र ये आ रहा है कि आप किन से मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट अब एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस मिलेगा डिस्ट्रिक्ट्स को कि नहीं यार हमारा प्रेसिडेंट हमारे पास खुद आए हैं। और उससे एक और हमारे जो ओलंपियन थे जो आज दिगर तो उन्होंने बड़ी फाइट की और बड़ा रेजिस्ट किया सबको और नहीं किसी के साथ उन्होंने काम किया। उनका नाम है हमारे फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह। वो भी नज़र आए हैं रिसेंट फेडरेशन के साथ ब्रिगेडियर खालिद से जाग होकर जब ये बहावलपुर गए हैं वहाँ पे उनकी ताजपोशी कर रहे हैं। यार इमेजिन करें आप, दुनिया में हम 17वें नंबर पे और ताजपोशी हो रही है प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। लेवल चेक करें। आई मीन मतलब क्या आपने। चलें ये तो सिटिंग प्रेसिडेंट है, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी होता उसकी भी ताजपोशी होती तो मैं ऐसे ही कहता। आई मीन फॉर व्हाट ताजपोशी। यार आप लोगों को समझ नहीं आती बात की कि क्या आप कर क्या रहे हैं, किस चीज़ की अप्रिसिएशन दे रहे हैं आपको। मुझे एक बात बता दें कि जी इस चीज़ की अप्रिसिएशन इसलिए हम इनकी ताजपोशी कर रहे हैं। और वो भी समीउल्लाह साहब जैसे फ्लाइंग हॉर्स। आई मीन उनका तो नाम आज भी दुनिया उनको जानती है, जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान को, उसमें तो कोई डाउट ही कोई नहीं है। और लेकिन क्या हो रहा है, हमारे प्रेसिडेंट जा रहे हैं उनकी ताजपोशी। मुझे तो हंसी आई, आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। इमेजिन करें यार, आई मीन अनबिलीवेबल के किस चीज़ की ताजपोशी। आप मुझे एक ऐसी बात बता दें, कोई एक अचीवमेंट बता दें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पिछले 15 सालों में। इवन ये 2020 है या इवन 15 सालों में पीछे सर जी 2005 के बाद से मैं कहता हूँ नथिंग, जीरो, नीचे से नीचे ही हैं आप और आप उनकी ताजपोशियाँ कर रहे हैं और वो भी बैठ के करवा रहे हैं। वाह बहुत जी, मैं कहता हूँ क्या बात है। ताजपोशी इनको तो सोने का ताज बनवाएं। ये जितने भी आपके सारे जिन्होंने भी पाकिस्तान उस चीज़ की ताजपोशी बिल्कुल इनकी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस वाइज जीरो, कुछ भी नहीं। और वो आज सारी दुनिया देख रही है। और उससे अच्छा, और दूसरा हमारे जो सिटिंग रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद खोकर साहब हैं। सर आप डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, उनको मोटिवेशन मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा, आपने कभी ये सोचा है कि आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से बच्चों का रोज़गार लगता है, जहाँ जो उनकी एक बड़ी मोटिवेशन होती है, कोई लड़का पाकिस्तान में हॉकी अगर स्टार्ट करता है, उनके घर वालों को बड़ी एक होप होती है कि हमारा बच्चा मेहनत करके अच्छा हॉकी प्लेयर बनेगा और एक अच्छे डिपार्टमेंट में जाएगा। आपने कभी, मुझे तो नहीं आप नज़र आए कभी कि किसी डिपार्टमेंट के हेड को जाके मिले हों कि नहीं आप अपनी टीम बनाएं। आप वैसे तो भागे जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने, और वो सबको पता है आपके उनके साथ पर्सनल ताल्लुकात हैं। एब्सोल्युटली हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स होते हैं और आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं। बिल्कुल वहाँ पे तो आप भागे जाते हैं। आप तो नहीं मुझे नज़र आए कहीं पे कि आपने किसी डिपार्टमेंट में जाके रेलवे आप अपने उनके मिनिस्टर को शेख रशीद साहब को मिलें जाके। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप उनसे जाके बात करेंगे कि नहीं आप रेलवे की टीम बनाएं और वो आपको ना करेंगे। आई डोंट थिंक सो। ऐसे ही और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप वहाँ नहीं कहीं जाते। आपको जो काम करना चाहिए, जो बच्चों के लिए आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके नौकरियों के लिए। अब वैसे तो आपकी मैं स्टेटमेंट सुनता हूँ हर जगह, तो आप जाके इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जाके ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है, आपके पास पैसे होंगे तो आपने क्या कर लेना है। आपको जब मिलते थे तब क्या कर लिया आपने, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाता, वो जो भी मेरा से कोई ताल्लुक भी नहीं है बहरहाल। लेकिन ये आप डिपार्टमेंट्स में जाएँ, बच्चों के लिए कुछ करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, और वैसे आप आर्मी चीफ को जाके मिल लेते हैं और ये कर लेते हैं और वो कर लेते हैं। और अब आप डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ बिल्कुल उनको हॉकियाँ बांट रहे हैं आप, ठीक है। अगर हॉकियाँ बांटने से पाकिस्तान की हॉकी ठीक हो सकती है ना, तो फिर मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे की टीम भी जो है ना हॉकी की, वो दुनिया की नंबर 1 टीम बन सकती है। तो ये मुझे नहीं बिल्कुल समझ आई। बिल्कुल एक पॉलिटिकल कंपेन नज़र आई है मुझे, जैसे होता है पाकिस्तान में। और उसके अलावा जो है आई थिंक आपको डिपार्टमेंट्स के हेड्स को जाके मिलना चाहिए आप, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ आई होप कि आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और दूसरा,
मैंने एक और तस्वीर देखी, आपको भी नज़र आ रही होगी, ये जो आपने सिलेक्शन कमेटी ट्रे मैनेजर सिलेक्शन कमेटी जो बनाई हुई है आपने, उसके जो आपके हेड हैं वंस अगेन हमारे गोल्डन बॉय मंजूर जूनियर साहब, ये देखें वो बैठे हुए हैं, ये हमारे नासिर अली बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे फुल बैक थे अपने टाइम के। तो ये कैसे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं ये इनकी क्या कहूँ कि यही इनकी ये जागीर है पाकिस्तानों की। और मेरा ख्याल इन्होंने क्या सिलेक्ट करके आज तक दिया क्या आपको इन्होंने, स्वाय जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स किए हैं, वैसे इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी के लिए इन्होंने क्या किया। और अब बैठे में आप देखें, ये हमारे चीफ सेलेक्टर जो हैं मंजूर जूनियर साहब, इनके कानों में हैंड फ्री लगी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि एक मूवमेंट में ये पिक्चर क्लिक हुई हुई हो सकता है उनकी कोई कॉल आई हो, लेकिन इससे ये बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल आप हैंड फ्री लगा के बैठे हुए हैं और सिलेक्शन कर रहे हैं आगे से बच्चों के मुस्तकबिल क्या जो है उसके साथ खेल रहे हैं। और आप लोगों ने क्या सिलेक्शन की नहीं आज तक, आप लोगों ने क्या कोई एक ऐसा कोई प्लेयर सिलेक्ट किया हो या ऐसा कोई प्लेयर प्रोड्यूस किया हो आप लोगों ने जिसने आगे जाके पाकिस्तान को सर्व किया हो। ये बच्चे माशाल्लाह, इनको अल्लाह मियां ज़िंदगी दे और अल्लाह मियां इनका फ्यूचर अच्छा करे और इनको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे। ये अपने बलबूते पे आते हैं और आप लोग यहाँ अफसर बन के बैठे हैं। मुझे तो हैरानगी हुई बड़ी देख के। और ये तो प्रैक्टिस ही ये रही है पाकिस्तान हॉकी की, आज से नहीं सालों से, और इसको बिल्कुल एब्सोल्युटली चेंज होना चाहिए। इनका काम ही नहीं क्या सिलेक्शन, यार कोचेस बढ़ाएं आप वहाँ पे। कोई आपका नेशनल सीनियर चैंपियनशिप हो रही है ना, आपका सीनियर टीम के जो हैं कोचिंग पैनल जो मैनेजमेंट है वो होनी चाहिए। ये सिलेक्शन कमेटी आप लोगों ने इनको पता नहीं क्या सर पे चढ़ाया हुआ है। मुझे तो इस कॉन्सेप्ट का ना आज तक समझ आई है और ना मेरे ख्याल में कभी आएगी, और मैं इसको कभी सपोर्ट भी नहीं करूँगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इनको तो जाके अपने यार पोतों पोतियों के साथ खेलने, जाके उनको कोई अच्छे मशवरे दे दें, उनकी कोई सिलेक्शन कर लें, उनके लिए उनका कोई फ्यूचर सेलेक्ट कर लें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देखना चाहिए। मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे लाइव मैचेस आ रहे हैं, और भाईजान जो भी आपका यूट्यूब चैनल ये लाइव मैचेस दिखा रहा है ना, उसको कहेंगे खुदा का वास्ता है नीचे कोई स्कोर लाइन लिख दें, कोई टीमों का नाम लिख दें कि ये टीमें खेल रही हैं एंड इससे क्या कहते हैं ये इस टाइम स्कोर चल रहा है, इतना टाइम रहेगा। वो ऐसे एक पिक्चर भेजें शाह 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 शाह, अजीब व गरीब सा काम हो रहा है वहाँ पे। यहाँ उसको बंद कर दें, मेहरबानी आपकी। और ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स इन ट्रे चैम्पियनशिप। और उसके बाद जो फाइनल राउंड में आएंगी टीमें वो खेलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का डोमेस्टिक लेवल का टॉप का टूर्नामेंट है और उसमें से पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन चूज़ होता है। तो सब प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा गुड लक मेरी तरफ से, और अच्छे से अच्छा खेलना, मेहनत करके खेलना। पाकिस्तान हॉकी के कंपटीशन की वर्थ आपकी परफॉर्मेंस पे बेस करती है, और आप लोग बहुत अच्छे प्लेयर हैं। पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स जो हैं आज भी माशाल्लाह अपनी मेहनत की वजह से और ऐसे लोगों की वजह से जो है काम कर रहे हैं हॉकी पे। आप लोग उनकी प्रोडक्शन है, उन्होंने आप पे मेहनत की हुई है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप सब लोग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वो क्या कहते हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपका दिल करे। और सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।